सीटी बजाइए, शंख बजाइए और गुब्बारे भी फुलाकर आप अपने फेफड़े को तंदुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही आप कुछ श्वास संबंधी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा और आपके फेफड़े भी तंदुरुस्त रहेंगे। यह कहन है योग और वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का। जी हाँ, इस समय वो ऑनलाइन लोगों को प्राणायाम कराकर उनको कोरोना की बीमारी से बचाने में मदद कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से लोग अपने फेफड़े को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब फेफड़ों में जा रहा है तभी वह घातक हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस समय संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे घर में रहकर ही लोगों को ऑनलाइन योग के वह आसन कर रहे हैं, जिससे उनके फेफड़े स्वस्थ रहें और उनका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहे। वही घर में बच्चे बड़े सभी गुब्बारे फुलाकर व शंख सीटी बजाकर भी फेफड़े को स्वस्थ किया जा सकता है। सांस को अंदर भरते हुए भ्रमर का गुंजन। इस प्रकार इस अभ्यास को लगभग 10 बार आप लोगों को करना है। यह हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी, उनमें जो पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, इस अभ्यास को लगातार करने से हीमोग्लोबिन में भी सुधार होता है और स्ट्रेस बहुत ही कम करने के लिए यह अभ्यास है। धीरे धीरे इसके क्रम को करने से हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हैप्पी इसी के साथ ये योगाभ्यास के क्रम को हम धीरे धीरे रोज नया नया और आप लोग सीखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम यह भी बहुत ज़रूरी है। तो प्राण मुद्रा में पहली 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे लगाएंगे, इंडेक्स बाएं नाक से सांस लेंगे। लेफ्ट हैंड को पहली उंगली अंगूठा मिलाकर बाएं घुटने पर रख लें, बाएं नाक से सांस अंदर खींचें। 8, 9, 10, 11, 12 गर्दन सीधा, बहुत ही धीरे धीरे सांस को 6 काउंटिंग तक बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगेन ब्रीद इन बाय लेफ्ट एंड होल्ड। फिर सांस को सीधे नाक से बाहर निकालेंगे, फिर सीधे कर रहे हैं और लाभान्वित हों। आइए इसी के साथ हम प्रार्थना से इन अभ्यासों के क्रम को पूरा करते हैं। फिर कल पुनः इस संक्रमण काल में हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे फेफड़े मजबूत रहें, हम तनाव से मुक्त रहें, इसके लिए हम कुछ अभ्यास आपको बताए हैं। सबसे पहले कपालभाति क्रिया, कपालभाति इति कपालभाति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारे पूरे शरीर को बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इनहेल करनी है, ब्रीद एक्सहेल करनी है। इसको 20-20 के 3 से 5 राउंड हम लोग करते हैं और बीच में आप थोड़ा गैप लेंगे जिससे कि थोड़ा रिलैक्स मिले। तो एक्टिवली ब्रीद इन, एक्टिवली ब्रीद आउट करने से आपके फेफड़े बहुत ही हद तक मजबूत रहेंगे। और तनाव से मुक्त रहने के लिए 2 प्राणायाम, कपालभाति, गड़बड़ हो गया, इसको बंद करिए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राघवेंद्र पांडे 80 वाराणसी का निवासी हूँ। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अभिषेक गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो क्या कुछ बताते हैं, उससे क्या फ़ायदा है? जी, अभिषेक गुप्ता से मेरा परिचय BHU IIT योग कोच के रूप में उस IIT के प्रांगण में हुआ था और वहाँ मैं नियमित जाता था। लेकिन इस महामारी के काल में उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिया सभी के लिए। और इससे हम केवल अकेले जाते थे, लेकिन इसके कारण हमारे परिवार में 10 लोग हैं, वो सभी लोग लाभान्वित होते हैं। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं देखता हूँ तो कम से कम 100 से 150 लोग जुड़े रहते हैं। सुबह नियमित हम लोग आधे घंटे उनके साथ जुड़ते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और योग निद्रा प्राणायाम मुख्य है। नियमित आधे घंटे करने से ये हम लोग को महसूस होता है और खुद अंदर से लगता है कि हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हैं।